खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक छठा बाब पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर न मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों के मानद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जानें, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। तशरीफ। सेंट अगस्टिन, मुकद्दस अगस्टिन फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे खुदा की तरफ जाने के कौन से तरीके हैं, खुदा की तरफ बढ़ने के, तो मैं पहला तरीका क्या है? हलीमी। खुदा की तरफ आने का पहला तरीका कौन सा है? हलीमी। फिर उसने कहा दूसरा तरीका, अगर कोई मुझसे पूछे तो दूसरा तरीका है हलीमी। फिर उसने कहा कि अगर कोई तीसरा तरीका मुझसे पूछे तो तीसरा तरीका है हलीमी। इसके बगैर हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। यानी अबदी ज़िंदगी की बात हो रही है। हलीमी, तो हलीमी क्या है? नंबर एक, पहली बात हलीमी यह है कि खुदा जो मोहब्बत है उसकी मोहब्बत पर यकीन रखना, उसकी मोहब्बत के लिए दिल को खोलना, कबूल करना। हाँ, सचमुच खुदा मेरा बाप है, उसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वो रहीम है, वो मेहरबान है, शफ़क़त में गनी है। ये बाइबल का खुदा है। हमने दरअसल जो खुदा जो मान लिया है वो कदीम, गौर से सुने, कदीम ज़माने में जो मिथ
होती थी। कदीम ज़माने में जो मज़ाहब होते थे वो उनके नज़दीक क्या देवता उनके क्या होते थे। लेकिन बाइबल की तख्लीक की कहानी भी फ़र्क है, दूसरी देवताओं से, दूसरे मज़ाहब से फ़र्क है, जो खल्क करता है, पैदा करता है। दूसरे पहले बताता हूँ कौन से थे। इस कॉन्टेक्स्ट में सारी बाइबल को देखें, ध्यान से सुने। ओके, पुराने ज़माने में जो देवता होते थे वो अपने सामने किसी को खड़े नहीं होने देते, मुकाबला करते थे, सारी चीज़ों को मारते थे अपनी ताकत मनाने के लिए। कोई उनका मुकाबला करता था, मार देते थे देवता, ये कॉन्सेप्ट था। और जो क्रिएशन है वो वायलेंस तशद्दद करके, वो जुल्म करके, तशद्दद करके वो अपना आप मनाते थे कि मैं देवता हूँ। तो इसी वजह से वो उन देवताओं से वो खौफज़दा होते थे। वही फलानी देवी नाराज़ हो गई है, फलानी देवी नाराज़। सोचें ज़रा, फिर हम बाइबल की सोच को समझें। ये इल्हाम है, ऐसे नहीं। जो बाइबल का खुदा और शुरू से आखिर तक खुदा, उस खुदा के बारे में हम मानते भी नहीं है, कहते हैं, लेकिन असल में हमारी सोच नहीं है उस खुदा के बारे में। तो तख्लीक की स्टोरी वायलेंस के साथ, तशद्दद के साथ, जुल्म के साथ दूसरे देवता बयान करते हैं। लेकिन बाइबल में खुदा जो है वो तख्लीक कैसे करता है? मोहब्बत से। कैसे करता है? उसने कहा रोशनी हो, रोशनी हो। उसने वायलेंस नहीं, तशद्दद नहीं किया। किस तरतीब लाने के लिए तशद्दद नहीं, तरतीब भी खल्क करता है, खूबसूरती लाने के लिए तशद्दद नहीं करता है, तरतीब लाने के लिए तशद्दद नहीं करता है। हर चीज़ एक हारमोनी में, हर चीज़ खूबसूरत को अपने कलाम से उसने सब कुछ पैदा किया और उसका कलाम मोहब्बत है। तख्लीक खुदा की मोहब्बत का मज़हर है। पूरी कायनात, जो कुछ खुदा ने हमें बनाया है वो उसकी मोहब्बत का इजहार है। दूसरे देवता जुल्म का इजहार था, और इसलिए ऐसे देवताओं से लोग खौफज़दा। हमारा खुदा मोहब्बत से तख्लीक करता है और मोहब्बत से ही निजात देता है, मोहब्बत की कुदरत से ही निजात देता है। और यही चीज़ आगे जाकर हम पढ़ते हैं। खुदा ने नए अहदनामे में, ये वो खुदा है जो इंसान बना, वो मोहब्बत से इन गुनाहगारों के पास जाता है, खाना खाता है। ऐसी स्टोरियाँ ना देखो उस कॉन्टेक्स्ट में लिया करे। मोहब्बत के साथ गुनाहगारों के साथ बैठता है, जुल्म के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ गुनाहगारों के साथ खाना खाता है, मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत करता है, पाँव धोता है। ये सारी चीज़ें खुदा के बारे में है कि ये है बाइबल का खुदा मोहब्बत है। तो हलीमी क्या है? इस बाइबल के खुदा को अपने दिल में उतारना कि ये मोहब्बत है, और अपनी बेपयां मोहब्बत, लामहदूद मोहब्बत से मुझे निजात देता है, गुनाह से निकालता है, तारीकी से निकालता है, पस्ती से बुलंद करता है, मिट्टी से सोना बनाता है। ये है खुदा, इसके बारे में। तो पहली बात हलीमी की मैंने की कि इस खुदा को दिल में उतारना, हर एक्शन में। खुदा थानेदार नहीं है, खुदा पुलिस वाला नहीं है, नहीं, मोहब्बत करने वाला है, बाप है। खुदा ने दुनिया को प्यार किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर देखिए वो खुदा का कलाम मुजस्सम होता है मोहब्बत के साथ, ताकि जो को इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। और यही बात हम करते हैं खुदा की। पहली बात, खुदा को तस्लीम करना कि ये मोहब्बत करने वाला है। दूसरी बात कि इस खुदा की हजूरी में हम गुनाहगार हैं। मिट्टी गुनाह को ज़ाहिर करे, खाक को ज़ाहिर करे। इस मोहब्बत का हमने रिस्पॉन्स मोहब्बत से नहीं दिया है। हमने इस खुदा से नफ़रत की है, अपने कामों से, अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने फ़ैसलों से। हमने उस मोहब्बत दिया से, कुछ आपको प्यार करता है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया हमने। ये मिट्टी ये जाहिर करती है हमारी पस्ती को, हमारी फ़ानी ज़ात को, हमारे गुनाह को, हमारी तमाम तरीक़ियों को।
ये है इंसान कि इंसान तू खाक है, खाक ही में लौटेगा। खाक के अंदर सारी चीज़ें जो जो हमारी पस्ती को, हम फना होने वाले इंसान, महदूद इंसान है। मिट्टी देखिए, आज से 50 साल पहले को अगर फौत हो चुका, उसकी कब्र खोद के देखे, मिट्टी होगी, मिट्टी है इंसान, यानी कोई हैसियत नहीं है खुदा के सामने हमने। अब यही मिट्टी जब हम हमारे माथों पर इस राख के साथ सलीब का निशान बनाया जाता है, तो कहा जाता है इंसान तो खाक है, खाक में लौटेगा। मिट्टी की हमारी हैसियत है, लेकिन इस सलीब की वजह से हम पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, लामहदूद हो जाते हैं। यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने की कुदरत से ये मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, सोना बन जाती है। उसके पास आना है, उसके पास आना है, उस खुदा के पास आना है। ये मिट्टी फिर खुदा के हाथों में जब आती है, वो खल्क करता है, खूबसूरत बनाता है। फिर आप मिट्टी नहीं रहते। खुदा के बगैर आप मिट्टी हैं, कुछ भी नहीं है। खुदा के बगैर, यही तो बाइबल में, खुदा के बगैर मिट्टी है। और इसलिए उसके पास हम आते हैं कि हमारा बाप है, रहम मांगते हैं। पोप फ्रांसिस फरमाते हैं कि हम, ध्यान से सुनिए, बड़ी खूबसूरत बात, हम खुदा से रहम मांग मांग कर थक जाते हैं, मगर खुदा रहम कर करके नहीं थकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सारी क्रिएशन मोहब्बत का इजहार है, खुदा की तमजीद करते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऐसे नहीं कहता माई ब्रदर सन, यानी सूरज मेरा भाई है, चांद सितारे मेरे बहन भाई हैं, जानवर उस वजह से, क्योंकि खुदा की मोहब्बत की वजह से हम कनेक्ट, उसकी वजह से हम, ठीक है। जैसे फिर सेंट अगस्टिन को कोट करता हूँ, उसने कहा लव गॉड एंड लव एवरीवन फॉर द सेक ऑफ गॉड। खुदा को मोहब्बत करो और फिर हर चीज़ को खुदा की खातिर मोहब्बत करो, हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। वो मरकज़ है, खुदा है जिसने पैदा किया है। जब ये तरतीब फ़र्क होती है, खुदा को निकाल देते हैं ज़िंदगी में, तो फिर कुछ भी नहीं रहता है, फिर मिट्टी रहते हैं। खुदा के पास आएंगे, मिट्टी नहीं रहेंगे। इकरार करना, रहम मांगते रहें, वो देता रहता है, आते रहें रहम मांगते रहें, हमेशा बार बार आना है, बार बार रहम मांगना है। हमारे बाप की दुआ में हम क्या क्या मांग रहे थे, वो भी समझे कि हर रोज़ जितनी दफ़ा हम हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, तू हमारे कर्जदार हमें बख्श, उससे रहम ही मांग रहे होते हैं ना। वो उस दुआ में खुदा ने फिट कर दिया। वो क्या है, वो रोज़े ही होते हैं। रोज़ों में हम रहम मांगते हैं, वो लेंट है। जब भी हम रहम मांगते हैं, हर पाकमास में रहम मांगते हैं खुदा का। और जिसको हम पूरी पाकमास के शुरू में लोग पहुंचते नहीं हैं, सुनिए, पाकमास के शुरू में वो ख़ास हिस्सा होता है, फादर जी गुनाह माफ़ करते हैं। हर पाकमास से हमारे छोटे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह है तो उनके लिए इतराफ़ करना है, ठीक है। छोटे छोटे गुनाह पाकमास में मुआफ़ हो जाते हैं। हर पाकमास के शुरू में फादर जी कहते हैं गुनाहों को मुआफ़ी देते हैं, और फिर हम लायक तौर पर फिर पाक शराकत लेते हैं। अगर गुनाह की हालत में ले लेते, वो नालायक तौर पर रोटी उसका मुसीबत का बदन खाते। इसलिए शुरू का हिस्सा बड़ा ख़ास होता है, जो हम मिस कर देते हैं। तलावता तो बाद ही पहुँचना है। पता नहीं इस तो ज़्यादा खरे केड़ा कोई जरूरी खजाना जिहदी तुसीं हिफाजत कर रहे होंदे हो, खरे केड़ा कोई जरूरी काम है जिहड़ा छड्ड नहीं सकते। पहला हिस्सा बड़ा ख़ास होता है, फादर जी गुनाहों की माफ़ी देते हैं पाक मास में, हाँ। और फिर हम लायक तौर से पाक शराकत लेते हैं। पौलुस तो कहता है जो लायक तौर से गुनाह की हालत में लेता है, वो अपनी सज़ा खाता है। तो सज़ा नहीं खानी है, समझे। इसलिए कलीसिया ने इतनी अच्छी तरतीब दी है कि पाए हम खुदा से रहम मांगे, उस ज़ियाफ़त में, उस दावत में शामिल होने के गुनाहों की माफ़ी पाएँ। हम जोड़ देते हैं अच्छा चलो पहली तलावत तो बाद ही पहुँचना है, तो फिर हम अपनी, पता नहीं कौन सा गुनाह हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप जानते हैं कौन सा गुनाह, फिर अपनी सज़ा खाते हैं। गुनाहों की माफ़ी के बगैर पाक शराकत लेना सज़ा खाना है, हाँ जी।
आमीन। वापस उसी खुदा की मोहब्बत के लिए दिल खोलना हलीमी है, और खुदा के हुजूर रहम मांगना, मैं गुनाहगार हूँ, ये हलीमी है। दोनों खुदा तो दे रहा है, अब हमारा रिस्पॉन्स है। ये पहली बात। फिर इस मौसम में 3 काम कलीसिया हमें करने को कहती है, और मसीह की कलीसिया मसीह के हुक्म के मुताबिक ये 3 काम हैं जो हम अपनी तरफ से नहीं, मसीह ने कहे हैं, करने हैं। गोया रोज़ों का मौसम का तल्लुक कुछ ना करने से है, ऐसे ना गुजार दें दिन, करने से इसका तल्लुक है, एक्शन से है, अमली एक्टिविटीज़ करनी है। जब फिर आपको रोज़े याद के रोज़ों का मौसम है, अमली तौर पर ये 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? दुआ करनी है। क्या करना है? पुत्र इधर ध्यान करो, हाँ, गल्ला नहीं ना, खुदा दे घर च बैठे। याद देखो, यही तो वजह, आम बिल्डिंग में यहाँ पाक संदूक देखिए, ये मखसूस जगह है। हम फ़र्क महसूस करें जब खुदा के घर में आते हैं, वरना हर जगह मार्केट नहीं खुदा का घर आ गया, यहाँ फ़र्क है हम। आमीन। ओके, पहली बात दुआ करनी है। क्या करना है? नंबर 2 रोज़ा रखना है। क्या करना है? नंबर 3 खैरात देनी है। क्या करना है? ये तीनों बातों पर मैं मुख्तसर बयान करूंगा। पहली बात दुआ क्या है? सेंट जॉन दमिश्क के मुकद्दस हस्ती है, दमिश्क के रहने वाले, दमिश्कसीन उसे कहते हैं। सेंट जॉन दमिश्क का रहने वाला बहुत बड़ा आलम, स्कॉलर, वो फरमाते हैं दुआ क्या है कि अपने दिल को और अपने दिमाग को खुदा की तरफ लगाना। सादा डेफिनेशन है, रेजिंग योर माइंड एंड हार्ट टूवर्ड्स गॉड। खुदा की तरफ अपने दिल को, अपने दिमाग, सोचों को लगाना। सादा बड़ी खूबसूरत बात इस मुकद्दस ने की है। आम तौर पर पुत्र ध्यान इधर करो, हाँ, आम तौर पर सुनो, ये भी बात है कि हम नाक लगाने से ये शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये सफ़र शुरू कर रहे हैं और उस मंजिल की तरफ, जब ईद पाश का ईस्टर के लिए तैयारी है ये, और वही ईस्टर मनाएंगे जिन्होंने राख लगाई है दिल से। आज हम तौबा का सफ़र शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे मजाक ना करें इसको, सीरियस सफ़र शुरू हो गया हमारा, ख़ास वक्त 40 दिन का ये रोज़ों का मौसम। ओके, अक्सर हम दिल किन दुनिया की चीज़ों से लगा के रखते हैं, जहन भी दुनियावी चीज़ों पे, सोचों पे, दिन रात उसकी इर्द गिर्द हम घूमते नहीं, निकलते नहीं हैं। हमारी एक्टिविटीज़, हमारे काम, हमारी गुफ्तगू, हमारे फैसले, सब उत्तर ध्यान करो, फैसले, बातें, काम, सब खुदा की तरफ नहीं ध्यान होता है हमारा। बड़ी तेज़ी से ज़िंदगी गुजार जाती है मशीन। और यही वजह है फिर जब खुदा के साथ कनेक्शन नहीं होता है, बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मैंने पिछले हफ्ते कहा था, एक मिसाल दी थी, एक साइकियाट्रिस्ट, उसके पास एक बंदा आ गया, तो एथियस्ट आ गया, तो उसने उसके पास बाइबल देखी। आप बाइबल पढ़ते हैं? कहता हाँ पढ़ता भी हूँ, अमल भी, गौर भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट है, नाम मुझे भूल गया, तो वो कहता है अगर इस बाइबल को सारे लोग, सारे मसीही पढ़ना शुरू कर दें, उस पर अमल शुरू कर दें, कि कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, फिर कोई भी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा। डिप्रेशन क्यों होता है? खुदा को निकाल दिया हमने। हाँ जी, जो दुआ करने वाले खुदा के साथ कनेक्शन है, आपको गारंटी देता हूँ किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई खुदकुशी नहीं करेगा। ये सच्ची बात है। हाँ, खुदा की तरफ दिल लगाना, सोचों को, कामों को, वो जिसने हमें पैदा किया है, खालिक है, वो बाप है, उसकी तरफ लौटना।
हर बात में, हर एक्शन हम अपने कामों को ज़्यादा अजीज रखते हैं। इसी वजह से अंदर खोखले होते हैं, चलदियाँ फिरदियाँ लाशां ने, खुदा के बगैर चलदियाँ फिरदियाँ लाशां ने। हाँ, ना जिंदगी ना कोई चीज़ अच्छी लगती है, भाग रहे हैं। और शुक्र करो खुदा ने ये 40 दिन दिए। स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। जो हम फजूल इधर उधर टाइम ज़ाया करते हैं उसमें दुआ करनी है, सफर में दुआ करनी है, मोबाइल को छोड़कर दुआ करनी है। वो जो टाइम मोबाइल पे लगे रहते हो, व्हाट्सएप तो टिक टुक 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 और जो भी करते हैं, उससे जान छुड़ाएं खुदा की तरफ और आपके अंदर सुकून आएगा। हाँ जी, पत्नी किधर किधर टाइम ज़ाया करते हो, खुदा को वक्त देना, शख्सी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर भी वो वक्त खुदा को देना है। छोड़े नहीं, मेरे लिए, मेरी रूह के लिए ये ज़रूरी नहीं है। दुआ, सादा सादा दुआ, मैं आपको तरीका बताऊंगा। फिर दुआ की तरफ लौटे, खुदा की तरफ एक्स्ट्रा टाइम हो। और बच्चे के पास हो, घरों में जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दिया होता है, उधर ही लगे होते हैं। और निकलो इस गंदगी से, दुआ को वक्त देना है। अभी अपने दिल को, दिमाग को खुदा की तरफ रुजू करना, खुदा के साथ कनेक्शन होना। अगर उसके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, आप समझें कि बहुत ख़तरनाक रास्ते पर जा रहे हैं, ख़तरनाक रास्ता अंदर से। हाँ, जितने मर्जी भी पैसे हो जाए, पैसे तो बहुत होते हैं लोगों को, लेकिन अंदर से आपको सुकून ही नहीं है। क्योंकि हम इसके लिए बनाए नहीं गए। हम चीज़ें हमें सेटिस्फाई कर नहीं सकती हैं। अच्छे से अच्छे पैसे भी हों, दौलत भी हो, ओहदा भी हो, ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। यही सेंट अगस्टिन इसी ने कहा, ये वो जिसने हर तजर्बा कर दिया था खुदा के बगैर नहीं। आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटिल दे रेस्ट इन यू, ओ गॉड। है खुदावंद, हमारे दिल बेचैन है जब तक कि तुझ में चैन ना करे। खुदा के पास जाना है। यही आज योएल नबी कह रहा है, गिरियाजारी करते हुए, रोज़ा रखते हुए, अपने कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करके खुदा के पास आओ, खुदा की तरफ मुतवज्जो हो। वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो शफीक है, वो रहम करने वाला है। आ जाओ उसके पास। ये दुआ यहां भी, एक तो हम पब्लिकली ये रोज़ा, आज पब्लिक रोज़ा है, पब्लिकली, और उसके बाद शख्सी तौर पर भी आप रोज़ा रखें। पब्लिक, इसलिए पब्लिकली सब हमें देखें। एक तो ये निशान है, और जब बाहर जाएंगे आप निशान मिटाना नहीं है, लगा रहे, इसी के साथ सो जाओ, शर्माना नहीं है। ये एक पब्लिकली गवाही है कि हाँ, मैं कैथोलिक हूँ और मैंने 40 दिन के रोज़े का मौसम शुरू कर दिया है। दूसरों को भी देखने दो, बताओ, लोगों भी आपको देखने से लोग, तो आप शर्माना नहीं है। पब्लिकली गवाही है सबके सामने। हाँ जी, ईमान को छुपा नहीं सकते हैं। चिराग रोशन करके पलंग के नीचे नहीं रखना, छुपाना नहीं, लगा रहे। जहाँ जहाँ आप काम करेंगे जाएं, इसी के साथ लोग पूछेंगे, बताएं मैंने अपनी रूहानी जंग शुरू कर दी है, रोज़े शुरू कर दिए, हमारे रोज़े हो गए। खुदा की तरफ लौटना, दुआ। अब दुआ के बारे में एक तो बातें सुनिए। पहली बात, अगर आप पूरे साल के दौरान पाक मास पर नहीं आते रहे हैं, जिसमें हम खुदा को लेते हैं, यीशु खुदा है, वो अपने आप को रोटी में छुपा लेता है। उस खुदा को लेते हैं जो मुर्दों में से जी उठा, उस बॉडी सोल डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, उसको लेते हैं अपने अंदर। अगर आप पूरे साल के दौरान नहीं आते रहे, रोज़ों के इस मौसम में इस तरफ आए, पाक मास में, हर संडे जल्दी उठें। नींद आप पर गालिब ना आए, आप नींद पे गालिब आए। उठे, सारे काम छोड़ के संडे, खुदाबंद का दिन, पाक मास पे आए, पाक शराकत में। जी हाँ, ये एक एक्टिविटी शुरू करने से है, दुआ करनी है। पहली एक्टिविटी आपने शुरू करके, कई लोग आते हैं बाकायदगी से हर संडे को, अगर कई लोग हैं वो जो नहीं आते, साल बाद आते हैं, नहीं, आज मौका है कि इस मौसम में हमने पाक मास में आना है। नंबर 2, रोज़री की पढ़ना शुरू करें। इसमें सारे की सारी मुकम्मल यीशु मसीह की ज़िंदगी है, निजात के भेद हैं, देखें, खुशी के भेद हैं, देखें, विपरीत चीज़ें। हम तवज्जो दुआ कर रहे थे, तवज्जो हमारी मसीह पर होती है। खुशी के भेद हैं, दुखों के भेद हैं, यीशु मसीह की पूरी निजात के भेद हैं इसमें, फिर जलाल के भेद हैं।
नूर के भेद हैं। सफ़र करते चलते चलते कनेक्ट हो खुदा के साथ। बहुत खूबसूरत दुआ है ये। नंबर 3, सोने से पहले सारा दिन अपनी फिल्म चलाएं। आज मैंने, खुदा ने मेरी ज़िंदगी से कौन सा अच्छा काम लिया, शुक्र करें। कोई अच्छा काम आपने किया, कोई ना कोई नेकी की है, कोई ना कोई अच्छा काम किया है, शुक्र करें। और जहाँ कोई अच्छा काम नहीं किया, खुदा से रहम मांगे, खुदा मुझ पर रहम कर। ये हर रोज़ रात के वक्त सोने से पहले आदत बनाए। इसे कहते हैं ज़मीर एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, ज़मीर का इम्तहान। रात को सोने से पहले हर रोज़ आदत डालें। कोई सीरियस, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। हर रोज़ रात सोने से पहले एग्जामिनेशन। नंबर 4, बड़ी सिंपल दुआ आपको सिखाता हूँ। आप चलते फिरते और आपने ये करनी है, और इसके बाद भी 40 दिनों के बाद भी फिर आप जारी रखें। बड़ी सादा दुआ है जी। इधर देखें सब, सांस लें, सांस बाहर निकालें, लंबा सा सांस, सांस बाहर निकालें, सांस लें, सुने। जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके अंदर आ रही है, तो आपने क्या कहना है? ऐ खुदावंद यीशु खुदा के बेटे। क्या कहना है? हाँ। सांस लें, कहिए सांस अंदर। उसके बाद आप खामोशी में, जब भी आप खामोशी में कैसे सांस लें, ऐ खुदावंद यीशु खुदा के बेटे। अब सांस बाहर निकाल लिया, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। बाहर से फ्रेश एयर आ रही है, अंदर से सारी गंदगी बाहर जा रही है। मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सांस लें, ऐ खुदावंद यीशु खुदा के बेटे। बुगी खोलो ज़रा, थोड़ा जा। सांस लें, ऐ खुदावंद यीशु खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर। ये आप अपने सांस के रिदम के साथ आदत डाल लेनी है। ये ईस्टर्न प्रेयर है, मशरिकी कलीसिया की दुआ। और बड़े बड़े मंक्स, बड़ी बड़ी मुकद्दस हस्तियाँ इस तरीके से 5 मिनट के सारा दिन इस तरीके से दुआ, खुदा में डूब जाएंगे, आप डूब जाएंगे। बड़ी सिंपल दुआ है। सो आदत डालें 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना भी आप जब सफ़र में हो, इधर उधर देखने में जाए और इधर मोबाइल देखने जाए, ऐसे दुआ करो। सफ़र में सबसे अच्छी बेहतरीन खूबसूरत दुआ है, ऐ खुदावंद यीशु खुदा के बेटे, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यही है ना आज का ज़बूर भी है, ऐ खुदावंद रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ये बहुत अच्छी दुआ है। जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, जो इंग्लिश बच्चे जानते हैं, कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड हैव मर्सी ऑन मी अ सिनर। हाँ, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। आमीन। ये चौथा। नंबर 5, इतने सारे गीत हैं, इतने सारे वॉल्यूम हैं, यूट्यूब गीत लगा कर सुने। आपको बहुत से आगे हैं, उसके साथ वर्शिप करें, जिंदा खुदा की तमजीद करें, प्रस्तुत करें, नारे लगाएं। यीशु ने जो आप पर फतह जाहिर किया, कोई ना कोई आपने किसी चीज़ पर फतह किया, उसकी ताकत से फतह पाई। हम्द करें, सताइश करें। फिर नंबर 6, शिफायत करें लोगों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करें, दुखियों के लिए दुआ करें। बहुत से लोग जिन्हें हमें दुआ की ज़रूरत है, दुआ में सब हम देखिए, हम शाही कहानत का मतलब हम शाही कहानत है बपतिस्मा की वजह। हाँ जी, बादशाह भी हैं, काहिन भी हैं। काहिन का मतलब है दुआ करने वाला, खुदा की तरफ लौटना। हाँ जी, तो ये हर शख्स काहिन है बपतिस्मा की वजह से। हाँ, सिर्फ आप ये साक्रामेंट की कहानत नहीं है, साक्रामेंट, लेकिन
बपतिस्मा की वजह से बुनियादी तौर पर सब काहिन बन जाते हैं कि हम दुआ करने वाले हैं, खुदा की तरफ लोगों को लाना, खुदा की तरफ लौटना। आमीन। और भी आपने लोगों ने जिनको दुआ करने के लिए दुआ करने, तो ये है दुआ करनी है। क्या करना है? दुआ करनी है। हाँ जी, टाइम निकालें, टाइम निकालें, टाइम निकालना है, उसके बगैर नहीं। कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी देखे, कोई ना कोई ऐसा है कि जिसमें हम। एक और मुकद्दस है फ्रांसिस डी सेल, वो कहता है कि दुआ के लिए आधा घंटा दुआ गौर खोज करना। वो कहता है जब आप मसरूफ़ हों तो फिर 2 घंटे करनी है दुआ। देखिए भेद क्या है कि हम समझते हैं मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैंने, लेकिन उसके लिए आपको पावर चाहिए, ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, इसलिए हम गिर जाते हैं, इसलिए नाकाम होते हैं। ऊपर के साथ कनेक्शन होना, खुदा के साथ। आमीन। कितना लोगों को समझ आ गया? और भी शाम मैं और बताता रहता हूँ, लेकिन इतना ही काफ़ी है। दुआ, मसीह ने भी दुआ की, मुकद्दस हस्तियाँ दुआ करती हैं। नंबर 2, रोज़ा रखना। क्या करना? हाँ, रोज़ा। जब हम यकीनन खाने से भी, लेकिन रोज़े का मतलब क्या है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कई और भी जो हैं, उनके इस ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हम एडिक्शन हो जाती है, हमें उनके ग़ुलाम हो जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। तो पहली बात यह है कि हम प्यूरिटन्स नहीं, प्यूरिटन्स का मतलब यह है कि इस जिस्म बहुत बुरी चीज़ है, इसको मारो, तकलीफ देनी है, जिस्म बहुत बुरी चीज़ है, इन्हें तो मिट्टी चीज जाना, इन्हें तो कुछ भी नहीं है जिस्म मेरा, सिर्फ रूह ही रूह है, जिस्म अलग है, रूह। और इसलिए जिस्म को तकलीफ देना, जिस्म को मारना, ये प्लेटो एक फिलासफर था, उसने फिलासफर, और आज तक लोगों की यही जेन में बैठे, जिस्म अलग है, रूह अलग है। और क्योंकि मेरी रूह, वो प्लेटो है, अफलातून एक फिलासफर था, वो कहता है रूह इस बदन में ये पिंजरा है और इस बदन में कैद है, और रूह आज़ाद होना चाहती है, इसलिए इसको बदन को तकलीफ़ दो ताकि रूह आज़ाद हो सके। नहीं, मसीही बाइबल की तालीम ये नहीं है। चीज़ें बाइबल की तालीम के खुदा ने इंसान को बनाया है, लिखा है जो कुछ खुदा ने बनाया है उसने कहा अच्छा है। खुदा ने जो चीज़ बनाई है अच्छी है। और फिर देखिए खुदा जो इंसान बना है, उसने जो इंसान बनकर, यीशु खुदा हम जैसा इंसान बना सिवाय गुनाह के, जो इंसान होते हुए जो जो उसने काम किए हैं वो पाक हो गए, क्योंकि इंसान बना है खुदा। सोना पाक है, जैसे कि आप सो ही ना रहे हर वेल, नहीं। खाना पाक है, अमल है, क्योंकि मसीह ने खाना खाया। पाँव धोना, खिदमत करना पाक है, क्योंकि खुदा के बेटे ने इंसान, खुदा इंसान बना और हमारे हर एक्शन को उसने अच्छा करार दिया। तो खाना पीना बुरी बात नहीं है, खाना अच्छी है चीज़ है। इसलिए नहीं हम रोज़ा रखते कि हम कहते हैं खाना बुरी चीज़ है, ये जिस्म बुरी चीज़ है, इसको भूखा मारो। नहीं, ये मकसद नहीं है मसीही रोज़े का। तो अगर ये नहीं है तो क्या है? और सुन रहे हो कि नहीं? मैं कल ही ना बोलता रहा, कितने सुन रहे हो? ये ज़हन में रखना है कि खाना इसलिए हम छोड़ते कि बदन बुरी चीज़ है, नहीं, या खाना बुरी चीज़ है, नहीं, अच्छी चीज़, खाना अच्छा है, बदन भी अच्छा है। इसलिए कि ज़िंदगी के दौरान हम कभी कभी उस खाने के ग़ुलाम हो जाते हैं, चीज़ों के ग़ुलाम हो जाते हैं, ख्वाहिशों के ग़ुलाम हो जाते हैं, कई नशे के ग़ुलाम हो जाते हैं। तो क्या मतलब है? उस गुलामी से निकला है, डिटैच होना है, उससे निकलना है। और रोज़े हमारी मदद करते हैं कि चीज़ों की गुलामी से निकलना है, खुदा की तरफ आना है। एक स्पिरिचुअल राइटर, रूहानी बातें, रूहानी उस्ताद थॉमस मर्टन, ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी था, ये बहुत अमीर आदमी थॉमस मर्टन। और इसने सब कुछ छोड़कर काहिन बना और वो
मंक बना। और वो बड़ी जो ऐसी चीज़ें हर किस्म की बहुत बहुत अमीर था, क्योंकि ये इसमें मुझे सुकून नहीं है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कायन बना और मंक बना। वो कहता है कि जो हमारे अंदर जो ख्वाहिश है ना, फर्ज करें कि जो जब रोज़ा रखा है भूख लगती है भाई, हाँ, हमारे अंदर बहुत सी ख्वाहिशें। अच्छा ऐसे ही है जैसे बच्चा कहता है पापा मुझे आइसक्रीम लेके दो, नहीं हुणे रोना शुरू कर दो, मुझे अभी लेके दो, मुझे अभी आइसक्रीम लेके दो। मामा कहता है मुझे अभी पिज़्ज़ा लेके दो, अभी चाहिए अभी चाहिए। उधर में दादा मुझे अभी स्वीट्स खानी है, मुझे चावल खाने हैं, मुझे जो भी है। तो माँ बाप की कहते हैं उस टाइम ला के देते हैं, लेकिन सारी ख्वाहिशें भी आप बच्चे की पूरी नहीं करते हैं। आपको पता है ये ख्वाहिश बच्चे के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। पाँच जितना मर्जी रोंदा रहे, नहीं लेकर दे। अगर कोई ख़तरनाक चीज़ कोई मांग रहा है बच्चा, रोता है तो रोने दें, नहीं लेकर देंगे। तो मतलब क्या है कि आप स्टॉप करते हैं उस ख्वाहिश को, नहीं लेकर। इसी तरह आपके अंदर भी वो जो भूख लगती है, तो वो क्या कह रहा है, जो भूख आपका स्टमक क्या कह रहा है, अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए मुझे, अभी लेकर दो। तो फिर आपने क्या करना है, स्टॉप, नहीं मैं इसका गुलाम नहीं हूं, मैं इस पर गलबा पाऊंगा, मैं इस पर फतह पाऊंगा, इस भूख पर, इस ख्वाहिश पर, जिस्म की इस ख्वाहिश पर नहीं। स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए रोज़ा रखना, इसलिए दुआ करते हैं खुदा की ताकत के साथ। वरना अगर आप यही लेवल है, चीज़ों की चीज़ें ही आपको ड्राइव करती हैं, चीज़ें ही आपको चलाती हैं, तो फिर आप क्या हैं? वो तो जानवरों को भी ख्वाहिशें चलाती हैं। आप में और जानवर में फ़र्क क्या है कि आप चीज़ों के गुलाम नहीं है, वो चीज़ों का गुलाम हो। जानवर वही करेगा जो उसकी इंस्टिंक्ट है, हम उससे ऊपर हैं क्योंकि अपना दम खुदा ने हमें फूंका है। आमीन। इसलिए रोज़ा रखते हैं हम अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए कि मैं इतने सालों से मैं इतनी हो ये चीज़ों का गुलाम हूँ। कई नशे के गुलाम हैं, कई पोर्नोग्राफी के गुलाम हैं, फहाशी जो गंदी चीज़ें देखते हैं। रोज़ों का मौसम बहुत अच्छा है स्टॉप करने का, नहीं ये तबाही की तरफ जा रही हैं चीज़ें। अगर हर वक्त मोबाइल के गुलाम हैं, रोज़ों का मौसम, इससे रोज़ा रखें। नेट के गुलाम जो, इससे रोज़ा रखें। और किसी चीज़ के गुलामी में है आप, ये चीज़ आप पर मरकज़ ना बने, ये चीज़ आप पर हुक्मरानी ना करे, ये चीज़ आपको ना चलाए, नहीं रोज़ा रखें, आप बहुत बड़ी खुशी आएगी। ये है रोज़ा। इसलिए रोज़ा रखेंगे, आपको एक अलार्म क्लॉक लगेगा, भूख आएगी, आपने नहीं, मैंने ये काम नहीं करना है, मैंने खुदा के साथ आ जाती। ये है ऐश वेडनेसडे की तरफ कि मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी पर मैंने फतह पानी है। कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है चीज़, हर एक को पता है अपनी ज़िंदगी में जो कमज़ोरी है, रोज़ों के दिनों में उस गुलामी से निकलना है। आमीन आमीन। नंबर 3, खैरात करना। क्या करना? हाँ जी, ये ज़रूरी है हर एक के लिए। देखिए कई लोगों को खुदा, कई लोगों के पास ज़्यादा खुदा ही देता है सब कुछ, कई लोगों के पास कम होता है। क्यों कई लोगों को ज़्यादा देता है? ताकि वो जिनके पास ज़्यादा हैं उनको दें जिनके पास नहीं है। मैंने एक दफ़ा बताया था, एक अमेरिका में एक कार्डिनल हैं, वो फरमाते हैं जब वो कैंपेन कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ हदिया जहाज से करते थे, बहुत से अमीर लोग भी बुलाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि गरीबों को आपकी ज़रूरत है ताकि वो गुर्बत से निकल सकें। गरीबों को आपकी ज़रूरत है ताकि आपके ज़रिए वो गुर्बत से निकल सकें। आपको गरीबों की ज़रूरत है ताकि आप दोज़ख से निकल सकें। इसलिए खुदा हमें देता है, कई लोगों को ज़्यादा देता है, ताकि हम क्या करते हैं जब खुदावंद में नहीं है, खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है, दुआया ज़िंदगी नहीं, तो फिर हम अपने आप पर ही लगाते हैं। फिर नए नए तरीके गुनाह के, नए नए तरीके।
तो इस मौसम में खैरात कैसे करनी है, कोई ना कोई चीज़ छोड़े। फर्ज के मिसालें देता हूँ, कि आप अगर किसी के पास है महंगे से महंगा मेकअप, महंगे से महंगा ब्यूटी पार्लर पे जाना है, तो उसको छोड़कर ज़रा फर्ज के 10,000, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 लेते हैं, तो चलो 8,000 का मेकअप कर लो, वो 2,000 जो है वो किसी गरीब को दे दो, वो खुदा के कामों में लगा हुआ है। ये खैरात। महंगे से महंगा सूट लेना है, फर्ज के 20,000 का सूट है, तो उससे कम कीमत का ले लो, 15,000 का ले लो, वो 5,000 खैरात करो। बहुत सी मिसालें। जी हाँ, नहीं सब तो महंगा मिलना है, सब तो महंगा नहीं, ये है खैरात। और हर रोज़, इसलिए आपको ये बॉक्स दिए गए हैं, ये गले, घर से निकले दरवाजे के अंदर, बाहर रखें, दरवाजे के अंदर रखें, घर से निकले उसमें डालें, घर से वापस आए, जो भी हर रोज़ उसमें नहीं, खुदा का हुक्म है, खुदा ने खैरात करनी, खुदावंद का हुक्म है, इधर से कुछ ना कुछ निकलेगा, आपके अंदर खुदा और खुशी बढ़ेगा। ये हुक्म है खुदावंद का, मैंने नहीं, खुदावंद कह रहा है खैरात करनी है। फिर और तरीका, कितने लोग बरसियां करते हैं, बरसियां बहुत करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो क्यों ना इस रोज़ों के मौसम में अगर आपने शादी की सालगिरह है, तो क्यों ना आप गरीबों को बुलाकर खाना खिलाएं। जरूरी अपने रिश्तेदारों, ठीक है उनको भी प्यार करना है, लेकिन एक उनके लिए दावत रखें जिनका कोई भी नहीं है, जो अच्छा खाना नहीं खा, उनको बुलाएं अपने घर में, उनके साथ शादी की सालगिरह मनाएं, बर्थडे मनाएं, ऐसे नेकी के काम करें। या उसी को कि नहीं, आज इस दफ़ा हमने शादी की सालगिरह नहीं की, जितने पैसे हमने खर्च करने थे वो हम किसी गरीब को 1 महीने का राशन डाल दें, या वो जो पैसे थे वो हम किसी बच्चे की फ़ीस दे दें। वो इतने बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारी इस छोटी सी कुर्बानी से एक पूरी नस्ल बदल सकती है। नहीं करना चाहते हैं, दूजा करें ना, नहीं आपको खुदा ने मुकर्रर किया है, कितने बच्चे पढ़ा सकते हैं अगर हम सेक्रीफाइस करना सीखें। नहीं भूल जाने उदों के खुदा ने पैसे नहीं मेरे ने पैसे, लेकिन हम मदद नहीं करते हैं। बहुत तरक्की कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटे काम भी नेकी के करें। सब बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो खुदा की आवाज़ सुनते हैं, बाकी तो शराबा देते, महंगे तो महंगा, हाँ जी ये मेरी शादी है जी, मैंने सबसे महंगी रीत वेल लेनी है, सबसे महंगी। आखिर हम कमाते किस लिए हैं जी? वो अपने आप पे लगा के चले जाओ, आपको क्या उसका अजर मिलेगा। और कई लोग जी मैं चैरिटी ते लाता, हाँ लगाना है, खुदा का हुक्म है, खुदा ने आपको दिया है, आप आसमान पे खजाना जमा कर रहे हैं और इस खुद गर्जी पर फतह पानी है, खुदा ने आपको दिया है, दूसरों को दें। बरसियां मनाते हैं, बरसियों पे वही देगें पकाने की बजाय खुदा के घर में दें, गरीबों की मदद करें, चर्च बन रहे हैं उनके लिए दें। तो ये है खैरात करनी है। बच्चे भी, उनको भी आदत डालें, शुरू से शेयरिंग की आदत पड़े। हम खुद गर्जी से निकल आए, बाहर आए, वही देते नहीं देते जो खुद गर्जी ले, खुदा और बढ़ा देता है, खुदा को देते हैं और 100 गुना बरकत आती है हर चीज़ में। तो ये ना कि मैं बड़ा गरीब, नहीं, सब कर सकते हैं, छोटे से छोटा, कमज़ोर से कमज़ोर भी हम, छोटे से छोटे ने भी खैरात करनी है, हमारे ज़रिए दूसरे लोगों को बरकत जाए। आमीन। सो ये 3 काम हमने करने हैं। पहला क्या करना है? दुआ करनी है। क्या करना है? हाँ, खुदा के साथ कनेक्शन, आदत डालें पूरे 40 दिनों में ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा दुआ करें, एक्स्ट्रा टाइम निकालें रात के बाद, या बाइबल पढ़ें पूरे इस 40 दिनों में, जितना भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम खुदा की ज़रूरत है, खुदा के साथ कनेक्शन है। दुआ करनी है, दुआ करनी है। कौन कौन करेंगे? हाँ, टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दें खुदा को। और फिर रोज़ा रखना है। किस किस चीज़ के गुलाम हैं? कई कोक तो बगैर नहीं रह सकते, कई पिज़्ज़े तो बगैर नहीं रह सकते, कई पकौड़ियाँ तो बगैर नहीं रह सकते, कई वो हमारे रोज़े वो नहीं हैं। जी हाँ, अगर दोपहरी खाना नहीं कहते शामी दो टाइम तक इकट्ठा ही खा लेना, ये क्या फ़ायदा इसका? नहीं, ये मसीह रोज़ा नहीं है। नहीं, वो खाना बचा कर हमने गरीबों को देना है, खुदा के कामों के लिए देना। ये है, इसलिए खुदा कहता है हमें डिसिप्लिन, अगर उसी तरह खाने के गुलाम टूट पड़ना है
खाना सामने आकर देखते रहना जदों हाँ टूट पा, ये रोज़ा नहीं है, ये हमारा रोज़ा ये नहीं है। आप उस गुलामी से निकले, अगर आप 40 दिन के बाद अगर आप उसी तरह गुलाम है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस रोज़ों के मौसम का पर। ना खैरात की है, ना दुआ की है, ना रोज़ा रखा है, ना उसी तरह कैसे आपकी ज़िंदगी में बरकत है। और यही आपके लिए तबाही का बायस चीज़ें बनती हैं। डिप्रेशन होगा। निकलो इस गुलामी से, निकलो इस ख्वाहिश से। आमीन। तो आइए आंखें बंद करें, कलाम पर